नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित अंकु पर। तो दोस्तों आज मैं आपके लेके आया हूँ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जोआ आईटी का जो पेपर था। इसका पोस्ट कोड था 817 और ये जो एग्ज़ाम हुआ था 21 मार्च 2021 को। और इसका जो स्क्रीनिंग रिजल्ट है वो पिछले कल डिक्लेयर कर दिया गया है। तो जितने मैं आपको आंसर बताऊँगा ये आंसर होंगे फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग जो HPSSC द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है। तो पहला क्वेश्चन है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, तो हिमाचल विस्तार कितना है? तो हिमाचल प्रदेश का देशांतरी विस्तार है ऑप्शन ए 75 डिग्री से लेके 79 डिग्री पूर्व। तो अगर आप हिमाचल दर्पण की बुक खोलेंगे और हिमाचल प्रदेश का जो भूगोल है उस टॉपिक को आप ओपन करोगे तो दूसरी ही लाइन में लिखा होगा आपको वहाँ पे स्थिति, यानी कि भौगोलिक जो स्थिति है हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश जो है पश्चिमी हिमालय पर्वत श्रृंखला में बसा हुआ है और हिमाचल प्रदेश का जो देशांतरी विस्तार है वो है 75 डिग्री से 79 डिग्री रेखांश पूर्व। और जो अक्षांशीय विस्तार है, जो क्वेश्चन अगर अगले आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं तो उनमें भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो अक्षांशीय विस्तार है हिमाचल प्रदेश का लगभग 30 डिग्री से लेके 33 डिग्री उत्तर के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में नगर पालिकाओं की संख्या क्या है? तो नंबर ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन हिमाचल प्रदेश इज, का जो आंसर दिया है फाइनल आंसर की में ऑप्शन डी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकर खड्ड इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो सुकर खड्ड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी हमीरपुर। तो फ्रेंड जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो इसकी जो PDF है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और साथ में फाइनल आंसर की जो PDF है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियूल इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो सियूल हिमाचल प्रदेश की किस नदी की एक सहायक नदी है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी रावी नदी की। तो बाकी हम डिस्कस करते हैं रावी नदी की जो अन्य सहायक नदी हैं, जैसे भांदल, तंतगिरी, छतरानी, सियूल, बुढ़िल और साल। तो और बात करूँ मैं रावी नदी की, तो रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो है पुरुषणी और संस्कृत नाम है इरावती। और रावी नदी निकलती है बड़ा बंगाल, जो कि कहाँ पे है, कांगड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा बड़भाग सिंह फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो बाबा बड़भाग सिंह मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी ऊना डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस एनवायरमेंटलिस्ट किंकरी देवी बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो प्रख्यात पर्यावरणविद किंकरी देवी हिमाचल प्रदेश के किस जिले की रहने वाली हैं? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी सिरमौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाटू पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हाटू पर्वत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुहार वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो चुहार घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो अगर आपने मेरी प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग अगर वो देखी होगी तो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर जो है काफ़ी बार बताया है। तो चुहार घाटी कहाँ पे है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो आपको क्या करना है, चुहार घाटी मंडी में। और चुराह घाटी कहाँ पे है? चंबा में। और एक है चौतरा घाटी, चौतरा घाटी कहाँ पे? ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिन पार्वती नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो पिन पार्वती राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी लाहौल स्पीति। तो पिन पार्वती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? लाहौल स्पीति में। अगर यहाँ पे पूछा जाता कि पिन वैली नेशनल पार्क, तो पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे? लाहौल स्पीति में। आप पूछा जाता पिन घाटी कहाँ पे? तो लाहौल स्पीति में। और अगर आपसे पूछा जाता कि पिन पार्वती पर्वत शिखर कहाँ पे है? तो पिन पार्वती पर्वत शिखर जो है वो कुल्लू में है। और पिन पार्वती दर्रा जो है वो जोड़ता है कुल्लू और स्पीति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुंडा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो भुंडा उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन ए कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। काफ़ी बार मैंने ये डिस्कस किया है कि भुंडा उत्सव जो है वो 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है और निर्मंड का जो भुंडा उत्सव है वो सबसे प्रसिद्ध है। ये उत्सव मनाया क्यों जाता है? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, ये उत्सव खशों की नागों पर विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चंबा डोमिनियन वाज फाउंडेड इन विच ईयर? तो चंबा शासन किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन ए 550 ईस्वी में। तो चंबा रियासत की जो स्थापना की थी वो की थी अयोध्या से आए सूर्यवंशी राजा मारू ने। अगर यहाँ पे पूछा जाता कि चंबा शहर की स्थापना कब हुई थी? तो चंबा शहर की स्थापना हुई थी 920 ईस्वी में। तो चंबा शहर की स्थापना की थी साहिल बर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकेत प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाई? तो सुकेत राजसी राज्य का संस्थापक कौन था? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी
वीरसेन ने। बात करूँ मैं ऑप्शन सी अजबर सेन, तो अजबर सेन ने स्थापना की थी मंडी शहर की, और ये की थी इसने 1526 ईस्वी में। बात करूँ मैं ऑप्शन डी गरुड़ सेन, तो गरुड़ सेन ने स्थापना की थी सुंदरनगर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्ड नेम ऑफ जुब्बल वाज, तो जुब्बल का पुराना नाम क्या था? इसका आंसर है ऑप्शन सी देओरा। और काफ़ी बार मैंने आपको ये बताया है कि जितने भी पुराने नाम हैं ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि एक नए क्वेश्चन जो है आजकल पूछा जाता है। तो जैसे बात करूँ मैं ऑप्शन ए किरग्राम की, तो किरग्राम जो किसका पुराना नाम था ये था बैजनाथ का। बात करूँ मैं ऑप्शन बी बनेड़ की, तो बनेड़ जो पुराना नाम था ये था सुंदरनगर का। बात करूँ मैं हिंडूर की, तो हिंडूर था पुराना नाम नालागढ़ का। इसके अलावा जो जैसे कि चीनी वो था किन्नौर का, ब्रह्मपुर भरमौर का, धमेरी नूरपुर का, जसवान ऊना का, शोणितपुर सराहन का। तो आपको ये कुछ जो है नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द एग्जीक्यूटिव एजेंसी ऑफ पोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की पोंग पन बिजली परियोजना की कार्यकारी एजेंसी कौन सी है? इसका जो आंसर है ऑप्शन डी BBMB, भाखड़ा बांध मैनेजमेंट बोर्ड। तो बात करूँ मैं पोंग झील की, तो पोंग झील जो है ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, और ये झील जो है ब्यास नदी पर बनी है। इसकी लंबाई है 42 किलोमीटर, और ये जो बांध था ये बनाया गया था 1960 में। और इस झील जो यानी कि पोंग झील है, इस झील को महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किसे महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है, तो आंसर आएगा पोंग झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटर्नल यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, तो एटर्नल विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो 95 का जो सभी को मिला है ग्रेस मार्क्स, तो इन चारों में से कोई भी आंसर सही नहीं है, तो HPSSC ने इसको ग्रेस मार्क्स दिया है। अगर आप इसको गूगल पे चेक करोगे तो गूगल में आपको बड़ू साहिब राजगढ़ में ही दिखाएगा, पर HPSSC की जो आंसर की है फाइनल आंसर की, उसमें सभी को ग्रेस मार्क्स दिया है। नेक्स्ट जो है इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल मेट एट, तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी? तो आपने चारों बौद्ध संगतियाँ जो हैं याद रखनी है, और आपको याद रखना कि किस किस के ये शासनकाल में हुई थी। तो इसका पहले तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। 96 का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए राजगृह में। तो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में, तो आपको याद रखना है राजगृह में। और ये किसके शासनकाल में हुई थी? ये हुई थी अजात शत्रु के शासनकाल में। दूसरी जो बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी वैशाली में, और ये हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। तीसरी जो हुई थी ये हुई थी पाटलिपुत्र में, और ये हुई थी अशोक के शासनकाल में। और चौथी जो हुई थी ये हुई थी कुंडलवन या कुंडलग्राम में, और ये हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। आपको चारों बौद्ध संगतियाँ जो याद रखनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द काउंसिल ऑफ द 9 जेम्स इज एसोसिएटेड विद, तो नौ रत्न की परिषद संबंधित है, तो किससे संबंधित है ये? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि भी प्राप्त थी। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। और इसके शासनकाल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि चीनी यात्री फहान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। कुछ फेमस जो नौरत्न में इनके थे जैसे धन्वंतरी, आर्यभट्ट, ब्राह्मीर और कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोकन करेंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाई, तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भारत में प्रथम बार कब शुरू हुआ था? इसका आंसर दिया है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ महाराजा रणजीत सिंह वाज, तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? इसका आंसर है ऑप्शन ए लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन अंग्रेजों द्वारा किसे द लीडर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया था? तो हु वाज कॉल्ड बाय द ब्रिटिश रूलर एज द लीडर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हु इंट्रोड्यूस द रेलवेज एंड टेलीग्राफ्स इन इंडिया, तो भारत में रेलवे और टेलीग्राफ को किसने आरंभ किया था? इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी ने। और लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति भी शुरू की थी ट्राइन ऑफ लेप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इनकॉर्पोरेटेड बाई इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर, तो मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस वर्ष में शामिल किया गया है? इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन ए 1976, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट डज नॉट हैव अ बाई कैम, तो द्विसदनीय विधायिका किस राज्य में नहीं है?
इसका आंसर दिया है ऑप्शन बी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पदभार ग्रहण करने के पूर्व कौन शपथ दिलाता है? तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मौद्रिक नीति इनमें से किसकी नीति है? इसका आंसर है ऑप्शन सी केंद्रीय बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू, तो मौसमी बेरोजगारी संदर्भित है। इसका आंसर है ऑप्शन ए कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी के, विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन डी वीनस यानी कि शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, एंटी साइक्लोन आर कॉस्ड बाई, तो प्रति चक्रवात इसके कारण होता है। इसके कारण होता है प्रति चक्रवात। इसका आंसर है ऑप्शन बी हवाएं जो मध्य से बाहर की ओर सर्पिल बहती हैं। नेक्स्ट लोकेटेड इन विच कंटिनेंट, तो पेरू किस महाद्वीप में स्थित है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड इज, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए बर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट इज नॉन फॉर इट्स संदलवुड, तो कौन सा भारतीय राज्य चंदन की लकड़ी के लिए जाना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक। तो भारत में सबसे ऊंचा बांध कहाँ पे स्थित है? इसका जो आंसर दे दिया है फाइनल आंसर की में, सभी को ग्रेस मार्क्स मिला है। तो आई थिंक HPSC ने क्वेश्चन ये पूछा था कि भारत में सबसे ऊंचाई पर बांध कौन सा स्थित है। सबसे ऊंचाई पर बांध कौन सा है? टिहरी बांध, जो कि कहाँ पे है? उत्तराखंड में। वो है सबसे ऊंचाई पर, ना कि सबसे ऊंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इंसुलिन इज सिक्रेटेड इन, तो इंसुलिन का स्त्राव इसमें से होता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी पैंक्रियास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, रेयॉन इज केमिकली, तो रेयॉन रासायनिक रूप से है। इसका आंसर है ऑप्शन सी सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला अजर इज ट्रांसमिटेड बाई, तो काला अजर इसके द्वारा होता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए सैंड फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, द एयर बिकम्स हीटेड बाई, तो हवा इससे गर्म होती है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी संवहन यानी कि कन्वेक्शन के थ्रू। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है रीजनिंग क्वेश्चन है, तो मैं डायरेक्टली आपको इसके आंसर बताता हूँ, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 117 का आंसर दिया है ऑप्शन सी। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 118, इसका आंसर दिया है ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 119, इसका जो आंसर दिया है ऑप्शन ए 35 मीटर पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, एंटोनिम ऑफ ब्लिस, तो ब्लिस का एंटोनिम क्या है? तो इसका सभी को दिया है ग्रेस मार्क, तो इनमें से कोई भी आंसर इसका जो है सही नहीं है, तो ब्लिस होता है आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु रेडली बिलीव्स अदर्स। इसका आंसर दिया है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैज़ बीन रिसेंटली डिस्चार्ज्ड टू द आर्मी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, मीनिंग ऑफ द इडियम अ रेड लेटर डे, सॉरी पहले इसकी बात कर लेता हूँ। 125, ही हैज़ बीन रिसेंटली डिस्चार्ज फ्रॉम द आर्मी। और नेक्स्ट है, मीनिंग ऑफ द इडियम अ रेड लेटर डे इज़, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए एन इम्पोर्टेंट डे। तो 125 को आप ठीक कर लेना, इसका जो आंसर है ऑप्शन डी फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चयन का संधि विच्छेद है, तो चयन का संधि विच्छेद है, इसका आंसर दिया है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशभक्ति में समास कौन सा है? तो इसका जो आंसर दिया है ऑप्शन सी तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थकान में प्रत्यय क्या है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी आन, तो थकान में प्रत्यय है आन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजनी का पर्यायवाची है, तो रजनी का पर्यायवाची है यामिनी, ऑप्शन ए। तो फ्रेंड ये था जीके सेक्शन जो IT का, जिसका पोस्ट कोड था 817। तो जिसको PDF चाहिए इसकी जीके सेक्शन की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, और साथ में फाइनल आंसर की PDF भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।